चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आप हर आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन बआसानी देख सकें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम हसन बिलाल है। नाज़रीन, आज एक बड़ी ज़बरदस्त वीडियो आपके लिए। अगर आप गाड़ी के ख्वाहिशमंद हैं और चाहते हैं कि आप गाड़ी के मालिक बन जाएं और वो भी आसान माहाना एक के साथ और बड़े मुनासिब रेट पर अगर आपको गाड़ी मिल जाए तो क्या बात है। आज की इस वीडियो में इंशाल्लाह मैं आपको बताऊंगा कि किस तरह अलाइड बैंक के थ्रू आप अपनी गाड़ी के मालिक बन सकते हैं और वो भी इस्लामिक कार इजारा यानी कि शरई उसूलों के मुताबिक, इस्लामी कवानीन के मुताबिक। आज की इस वीडियो में मुकम्मल तफसीलात बताऊंगा आपको, लेकिन उससे पहले मेरी आपसे दरख्वास्त है कि अगर आपने अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो बराए मेहरबानी चैनल को लाजमी सब्सक्राइब करें। नाज़रीन, सबसे पहले मैं आपको ये बता दूं कि अलाइड बैंक की स्कीम है क्या। अलाइड बैंक ने जो है वो एक कार फाइनेंसिंग का सिस्टम शुरू किया है जिसका नाम है अलाइड इस्लामिक कार इजारा। इनका बड़ा एक अच्छा स्लोगन है कि अब हर सफ़र होगा शानदार। बड़ा आसान तरीका है गाड़ी हासिल करने का। मुकम्मल तफसीलात इस वीडियो में आपको बताऊंगा कि गाड़ी हासिल करने के लिए किन रिक्वायरमेंट्स को पूरा करने की ज़रूरत है, कौन से डॉक्यूमेंट्स लगेंगे, आपको गाड़ी हासिल करने के लिए कितनी माहाना किस्त देनी पड़ेगी, और बिमा कैलकुलेटर बताऊंगा, कैलकुलेट करके दिखाऊंगा आपको कि अगर आप अलाइड बैंक के थ्रू अपनी पसंद की गाड़ी हासिल करते हैं तो माहाना किस्त कितनी होगी। ये सारा कुछ आज की इस वीडियो में। तो चलते हैं वीडियो की तरफ। सबसे पहले आपको इसका फ़ीचर्स बता देता हूँ कि अलाइड एतबार कार इजारा, ये इनका पूरा नाम है, अलाइड एतबार कार इजारा। किस तरह, सबसे पहले ये समझ लें कि अलाइड का ये कार इजारा सिस्टम है क्या। बेसिकली इसमें होता क्या है कि अलाइड बैंक कहता है कि हम इजारा सिस्टम के तहत जो है वो जो लोन हासिल करना चाहता है कार के लिए, उसको हम, या जो कार हासिल करना चाहता है उसको हम एक कार प्रोवाइड करेंगे। उसमें क्या होगा, बैंक जो है वो चलाने के लिए पोजेशन ऑफ प्रॉपर्टी आपको दे देगा। पोजेशन ऑफ प्रॉपर्टी का मतलब है कि आपकी मलकियत में दे देगा लेकिन आपके नाम नहीं होगी। उसका जो असल मालिक है वो बैंक ही रहेगा। कब तक? जब तक आप उसकी पूरी इंस्टॉलमेंट वापस नहीं कर देते। लेकिन चलाने के लिए आपके पास मौजूद है। ऑनरशिप आपको नहीं मिलेगी। ऑनरशिप आपको तब मिलेगी जब आप उसकी इंस्टॉलमेंट पूरी कर देंगे। और इसमें एक और भी चीज़ बैंक बताता है, अगर आप टर्मिनेशन करना चाहते हैं, सपोज़ कर लें आपने 5 साल के लिए गाड़ी बुक करवाई थी और अब आप चाहते हैं 3 साल के बाद या 2 साल के बाद कि मैं अब ये मुआहदा ख़त्म करना चाहता हूँ, मुझे गाड़ी नहीं चाहिए, तो उस सूरत में बैंक के पास 2 ऑप्शन होगी। वो सेल करके आपके पैसे जितने हैं वो आपको वापस हो सकते हैं, या फिर जो है वो एज अ गिफ्ट जो है वो गिफ्ट डीड के तौर पर भी आपको प्रोवाइड की जा सकती है। खैर, ये एक अलहदा मामला है। सबसे पहले इसके फ़ीचर्स देख लेते हैं, फ़ीचर्स एंड बेनिफिट्स। फ़ीचर्स एंड बेनिफिट्स की अगर हम बात करें, मैं मज़ीद जूम करके आपको दिखा देता हूँ। फ़ीचर्स एंड बेनिफिट्स में ये है, यहाँ पर आप पढ़ें अवेलेबल फीचर्स एंड बेनिफिट अवेलेबल फॉर न्यू एंड यूज़ कार। अगर आप बैंक से नई कार लेना चाहते हैं वो भी अवेलेबल है, और अगर आप पुरानी कार लेना चाहते हैं यूज़ कार, वो भी अवेलेबल है। इसमें जो टेन्योर है, अगर आप नई कार लेते हैं तो 1 से 7 साल का टेन्योर है, यानी कि 1 से 7 साल के अंदर आप किस्तें बनवा सकते हैं। और अगर आप यूज़ कार लेते हैं, यूज़ कार की किस्तें जो है वो 1 से 5 साल के लिए बनेंगी। अब वो बात कर रहे हैं अगर तो आप पुरानी कार ले रहे हैं तो उसका जो मिनिमम ड्यूरेशन होगा, यानी कि वो कितनी चले, वो कम से कम 3 साल के लिए जो है वो यूज़ में होगी, और उस कार को जो है वो आपको प्रोवाइड किया गया। इसमें जितना भी विद होल्डिंग टैक्स होगा, यानी कि जो भी टैक्सेस वगैरह होंगे वो बैंक खुद बियर करेगा, आपको वो अदा नहीं करने पड़ेंगे। इसमें अब सबसे पहले बात आती है, अक्सर लोग कहते हैं कि जब गाड़ी वगैरह ली जाती है तो डाउन पेमेंट कम से कम होनी चाहिए ताकि जो है वो आसानी के साथ हम गाड़ी को हासिल कर सकें। तो इसमें बैंक क्या हमें दे रहा है कि अगर आप नई कार ले रहे हैं तो कम से कम जो डाउन पेमेंट है वो 20% होगी, और अगर आप यूज़ कार ले रहे हैं तो कम से कम डाउन पेमेंट जो है वो 30% होगी। कंपेटिटिव रेंटल्स है, यानी कि वो कह रहे हैं कि मार्केट में जो बाकी बैंक्स दे रहे हैं उनसे कम हमारा रेट है। एसेट्स ट्रांसफ़र फैसिलिटी है, अगर आप गाड़ियों की किस्तें वगैरह पूरी बर वक्त अदा कर देते तो आपको ट्रांसफ़र हो जाएगी बैंक की तरफ से। उसके अलावा जो है वो कोई किसी किस्म के हिडन चार्जेस नहीं है, और क्विक प्रोसेसिंग है, यानी कि जल्द अज जल्द जो है वो आपको गाड़ी मिल सकती है। उसके अलावा नीचे सिटीज़ वगैरह बताए हुए हैं, किन सिटीज़ में ये गाड़ियाँ अवेलेबल हैं, आप पढ़ सकते हैं। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की तरफ आ जाते हैं। क्या क्राइटेरिया, अगर आप एक मुलाजमत पेशा फ़र्द हैं तो फिर क्या क्राइटेरिया, अगर आप बिज़नेसमैन हो तो फिर क्या क्राइटेरिया है। यहाँ पर वो बता रहे हैं कि अगर आप मुलाजमत पेशा तो कम से कम आपकी मुलाजमत का दौरानिया जो है वो 2 साल होना चाहिए, और आपकी कम से कम सैलरी 40,000 होनी चाहिए। और फिर वो बता रहे हैं कि आपको कम से कम 6 माह की सैलरी स्लिप भी देनी पड़ेगी, या सैलरी अकाउंट ओपन करवाना पड़ेगा। अगर ABL में है यानी कि अलाइड बैंक में है फिर भी ठीक है, और अगर आपका किसी और बैंक में है तो फिर भी ठीक है, वो आपको शो करवाना पड़ेगा। अब आती है बात बिजनेसमैन की। अगर आप बिजनेसमैन हैं तो फिर क्या बात है, मेंटेनिंग एन एवरेज मंथली डिपॉजिट ऑफ ₹1 मिलियन फॉर पास्ट 12 months, अ डिप इन एनी 2 months लेस दैन ₹1 मिलियन
million monthly average balance shall be considered provided average balance of past 12 months remains same। अब वहाँ पे बात कर रहे हैं कि अगर आप बिजनेसमैन हैं तो कम से कम आपको 1 मिलियन का डिपॉजिट जो है वो 12 माह तक अपने अकाउंट में शो करवाना पड़ेगा। फर्दर मल्टीपल अकाउंट्स ऑफ द क्लाइंट, ये कुछ डिटेल्स हैं जो कि बिज़नेस अकाउंट के हवाले से हैं। इसके बाद नीचे बात कर रहे हैं सेल्फ एम्प्लॉयड इंडिविजुअल। अगर आप अपना ज़ाती कारोबार कर रहे हैं फिर आपकी माहाना आमदनी कम से कम 60,000 होनी चाहिए। आपका रिलेशनशिप बैंक या किसी और बैंक के साथ कम से कम 1 से 2 साल का होना चाहिए। एफ्लुएंट इंडिविजुअल एंड एवरेज बैलेंस, ये भी वही बात हो रही है बैलेंस के हवाले से। अब इसमें बात आ जाती है कि अगर आप प्री मैच्योर टर्मिनेशन, जैसा कि मैंने ऊपर बताया था कि अगर आपने 5 साल के लिए गाड़ी बुक करवाई और आप चाहते हैं कि आप गाड़ी का यानी कि जो मुआहदा है वो ख़त्म कर दें और आप आगे मज़ीद नहीं रखना चाहते, तो उसके भी जो है वो ऑप्शंस मौजूद है, वो आप इनकी वेबसाइट के ऊपर जाके पढ़ सकते हैं। अब बात करते हैं जी रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट्स, कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स हैं जो कि आपको जमा करवाने पड़ेंगे जब आपने गाड़ी हासिल करनी है। तो सबसे पहले तो ज़रूरी चीज़ है, बीइंग का पाकिस्तानी शहरी, आप एक तो पाकिस्तानी होना ज़रूरी है। दूसरे नंबर पर आपके पास वैलिड CNSE होना चाहिए, आपके पास ड्राइविंग लाइसेंस होना चाहिए, ठीक है। उसके बाद आपने पासपोर्ट साइज़ की 2 फ़ोटोग्राफ्स देनी है। उसके बाद आपने अपनी सैलरी स्लिप, अगर आप जॉब होल्डर हैं तो सैलरी स्लिप या सैलरी सर्टिफिकेट आपने जमा करवाना है। उसके बाद 6 माह की बैंक स्टेटमेंट आपने जमा करवानी है। उसके अलावा टाइटल डॉक्यूमेंट्स होंगे जो कि व्हीकल हासिल करने के लिए ज़रूरी है, वो जमा करवाने हैं। उसके बाद एक एप्लीकेशन फॉर्म होगा जिसके ऊपर आपके सिग्नेचर होंगे, वो बैंक प्रोवाइड करेगा, और जो कुछ डॉक्यूमेंट्स होंगे वो आपको साथ लगाने पड़ेंगे। एप्लीकेशन प्रोसीजर क्या है, क्या एप्लीकेशन जमा करवाने का तरीका है या किस तरह आप गाड़ी हासिल कर सकते हैं। आप एप्लीकेशन फॉर्म जो है वो उनकी वेबसाइट के ऊपर मौजूद है, वो हासिल कर सकते हैं। यहाँ पे आपको मैं डाउनलोड करके भी दिखा देता हूँ। तो यहाँ पे देखेंगे इनका एप्लीकेशन फॉर्म उतनी देर डाउनलोड होता है, मैं आपको बाकी तफसीलात बता देता हूँ। यहाँ पर अब बात हो रही है कि अटैच रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट विद एप्लीकेशन फॉर्म। एप्लीकेशन फॉर्म अभी आपको दिखाता हूँ, उसके साथ तमाम डॉक्यूमेंट्स जो कि अभी मैंने आपको ऊपर बताए थे वो सारे अटैच होंगे, ये वाले। उसके अलावा जो है वो विज़िट अलाइड, किसी भी इस्लामिक ब्रांच में आप विज़िट कर सकते हैं अलाइड बैंक की, और आप मज़ीद मालूमात जो है वो हासिल कर सकते हैं। अब मैं आपको दिखाता हूँ कि यहाँ पर एप्लीकेशन फ़ॉर्म भी आ चुका होगा। एप्लीकेशन फ़ॉर्म किस तरह का है ये आप देख लें। ये एप्लीकेशन फ़ॉर्म है, ये आपने फ़िल करना है, बैंक में बैठ के आप फ़िल कर सकते हैं या फिर आप घर ला कर सारे डॉक्यूमेंट्स अटैच करके भी जो है वो एप्लीकेशन जमा करवा सकते हैं। लेकिन याद रखिएगा जो रिक्वायरमेंट्स हैं वो पूरी करने के बाद ही आप एप्लीकेशन फ़ॉर्म जमा करवाएं तो बेहतर है। तो ये सारा एप्लीकेशन फ़ॉर्म है, ये आपने जमा करवाना है, उर्दू में है, आसानी के साथ आप इसको फ़िलअप कर सकते हैं और इसको जमा करवा सकते हैं। अब जैसा कि मैंने स्टार्ट में बताया था कि मैं आपको कैलकुलेट करके दिखाऊंगा कि कौन सी गाड़ी कितने में पड़ेगी आपकी। तो यहाँ पर आपको मैं कैलकुलेटर दिखा देता हूँ। यहाँ पर मैं कैलकुलेटर ओपन करता हूँ। यहाँ पर कोई भी गाड़ी जो आपकी पसंद की या जो आप लेना चाहते हैं बैंक से, उसको हम सिलेक्ट कर लेंगे। ये देखेंगे इनका ऑनलाइन कैलकुलेटर है। सिलेक्ट व्हीकल, कौन सी गाड़ी आप लेना चाहिए, ये गाड़ियों की लिस्ट है जो कि आप हासिल कर सकते हैं। ये सारी गाड़ियाँ हैं। अब इनमें से सपोज़ कर लेते हैं हम कोई सुजुकी की मेहरान या होंडा सिटी, जो भी आप चाहते हैं। यहाँ पर मैं होंडा सिविक को जो है वो सिलेक्ट कर लेता हूँ, और जैसे मैंने उसको सिलेक्ट किया तो या फिर यहाँ पर मैं जो है वो कोई और गाड़ी देख लेता हूँ। ये वाली मुख्तलिफ़ गाड़ियाँ जो आपको बेहतर लगती है वो आप ले सकते हैं। यहाँ पर एक और भी है, यूनाइटेड ब्रावो कर लेते हैं। ये देखें जैसे ही मैंने गाड़ी सेलेक्ट की तो उसकी मार्केट वैल्यू सबसे पहले आ गई। बाकियों की इसलिए नहीं आ रही थी कि मे भी मार्केट वैल्यू चेंज हो रही हो। तो यहाँ पर जो है वो ये गाड़ी जो है वो इस वक्त 10,99,000 रुपये की गाड़ी है। और जैसा कि मैंने बताया था कि कम से कम नई गाड़ी के लिए 20% और पुरानी गाड़ी के लिए जो है वो आपको 30% देना पड़ेगा। यहाँ पर ऑप्शंस आपके पास मौजूद है, आपने नई लेनी है या पुरानी लेनी है। तो यहाँ पर हम चाहते हैं कि जो हमारी डाउन पेमेंट है वो 20% हो या 25 कर लेते हैं। सिलेक्ट सिटी, कौन से शहर से ताल्लुक़ है, यहाँ पे हमने लाहौर को सिलेक्ट कर लिया। टेन्योर, अब कितने सालों के लिए हासिल करना चाहते हैं, मैं चाहता हूँ 5 साल के लिए हासिल करें, और इसको मैं कंप्लीट करता हूँ। तो जैसे ही मैंने इसको कंप्लीट की तो यहाँ पर जो है वो सारी ऑप्शंस आ गई हैं। 10,99,000 रुपये की गाड़ी, फाइनेंसिंग अमाउंट जो है वो आपकी 8,24,250 बनेगी। प्रॉफिट रेट जो है वो बैंक का वो 15% है तकरीबन। अप्रॉक्सीमेटली इंस्टॉलमेंट जो है वो 19,952 रुपये की बनेगी। अगर आप ये गाड़ी रेंट पे भी चलाते हो तो फिर भी इतने पैसे आसानी के साथ निकलवा सकते हैं। तो ये ज़बरदस्त जो है वो एक सिस्टम है जो कि इस्लामिक कार इजारा सिस्टम है। अलाइड बैंक की तरफ से आप गाड़ी हासिल कर सकते हैं आसानी के साथ और गाड़ी के मालिक बन सकते हैं। गाड़ी आपकी मर्ज़ी की होगी, जो भी आपको पसंद है वो आप यहाँ से सिलेक्ट कर सकते हैं। ख़ुद भी ऑनलाइन विज़िट करके वेबसाइट को आप देख सकते हैं कितने की बनेगी, और आप ब्रांच को भी विज़िट कर सकते हैं। तो ये थी दोस्तों आज की वीडियो। उम्मीद करता हूँ वीडियो आपको पसंद आई होगी और एक नई मालूमात आपको दी है जो कि पाकिस्तान के अंदर कार फाइनेंसिंग के हवाले से है, जो कि इस्लामी कवानीन के मुताबिक मुख्तलिफ बैंक्स ऑफ़र कर रहे हैं। तो ये अलाइड बैंक का सारा तरीक़ाकार था जो कि मैंने आपको तफसीलन समझा दिया है। बहुत शुक्रिया आपका वीडियो देखने का। अपना
फिर आपसे दरख्वास्त है कि चैनल को लाजमी सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और शेयर करें। बहुत शुक्रिया आपका वीडियो देखने का। अल्लाह आपका हामी नासिर हो। खुदा हाफिज़।